हे एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। आज मैं द हिंदू का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल लेकर आई हूँ जिसमें आपको बहुत सारे करंट अफेयर्स भी मिलेंगे और साथ ही साथ हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, इंग्लिश स्ट्रक्चर समझेंगे, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझेंगे, डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस के मीनिंग्स भी हमें जानने को मिलेंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप अपने साथ एक डायरी एंड पेन के साथ बैठे होंगे और जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स एंड फ्रेजेस आपको इस आर्टिकल के थ्रू जानने को मिलेगा आप उसको नोट डाउन करते चलोगे। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज डू दैट। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करो। तो एक्चुअली मैं ये वीडियो सेकेंड टाइम रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहली बार कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और उस वजह से आवाज नहीं आ पाई। चलो शुरू करते हैं। TN ऑप्ट्स फॉर तमिल लेटर। इस लेटर को क्या कहते हैं ये हमें आर्टिकल में आगे पता चलेगा। इंस्टेड ऑफ रूपी इन बजट लोगो। ये देखो TN जो है ये तमिलनाडु का शॉर्ट फॉर्म है। तमिलनाडु ऑप्ट्स फॉर, यहाँ पे सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट में लिखा रहेगा बट हम उसको पास्ट के तौर पे यूज करेंगे। तमिलनाडु के ऑप्ट्स फॉर मतलब एक तरीके से चूज किया, चयन किया। तमिल लेटर, जो ये तमिल लेटर है उसको चूज किया। इंस्टेड ऑफ, के बदले रूपी, रूपी के बदले इस लेटर को, इस अक्षर को चूज किया। किस चीज में? इन बजट लोगो। तो जो तमिलनाडु का जो बजट आया उसमें जो लोगो यूज करते हैं उस लोगो में जो रूपी के सिंबल की जगह पे इन्होंने इस सिंबल का यूज किया। चलो आगे देखते हैं। स्टेपिंग अप द कैंपेन टू प्रमोट तमिल। स्टेपिंग अप मतलब स्टेप अप, मतलब किसी चीज को आगे बढ़ाना, मतलब कैंपेन को आगे बढ़ाते हुए। टू प्रमोट तमिल, तमिल को बढ़ा, अभियान को आगे बढ़ाते हुए। कैंपेन मतलब होता है अभियान। चीफ मिनिस्टर MK स्टालिन जो हैं, तमिलनाडु के जो चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन, उन्होंने ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, गुरुवार को रिलीज्ड ए प्रमोशनल लोगो। रिलीज मतलब जारी करना और यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, पिछले दिनों की बात हो रही है, इसीलिए यहाँ पर रिलीज्ड लिखा गया है, ED लगाया गया है। तो थर्सडे को उन्होंने जारी किया ये प्रमोशनल लोगो, मतलब एक ऐसा लोगो जिसे ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, प्रचार करना चाह रहे हैं जिस लोगो का, तो उस लोगो को इन्होंने जारी किया फॉर द तमिलनाडु बजट फॉर 2025 to 26। तमिलनाडु के बजट में इन्होंने उस लोगो को प्रचार के लिए जारी किया। रिप्लेसिंग द इंडियन करेंसी सिंबल। रिप्लेसिंग मतलब कि उसके जगह पे किसी दूसरे चीज को लाना। तो यहाँ पर इन्होंने किस चीज को रिप्लेस किया? द इंडियन करेंसी सिंबल, जो कि ये है, ठीक है, ये रूपी का जो सिंबल है, इसको इसके रिप्लेस करके इसके स्थान पे इन्होंने इस वाले सिंबल का इस्तेमाल किया। यूज्ड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बजट, जो कि ये जो सिंबल है ये यूज किया गया था प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स बजट में। मतलब प्रीवियस मतलब पहले और फाइनेंशियल ईयर्स बजट मतलब जो पिछले साल का जो वित्तीय वर्ष था उस बजट में इन्होंने जो सिंबल यूज किया था उसको रिप्लेस करके अभी तमिल एक सिंबल है उसको यूज किया विद द तमिल लेटर रू। तो इन्होंने रूपी के जगह पे इस रू का यूज किया टू डिनोट रुबई, द तमिल वर्ड फॉर द करेंसी। तो आप इस चीज को एक करंट अफेयर के तौर पे भी यूज कर सकते हो और आपको इस लेटर को का मीनिंग भी समझ में आया। तो इसको रुबई नाम दिया है इन्होंने, या फिर तमिल में रुपी को, करेंसी को रुबई कहते हैं। द बजट विल बी प्रेजेंटेड ऑन फ्राइडे। विल बी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हम विल बी का यूज करते हैं। बजट है वो प्रेजेंट किया जाएगा या फिर पेश किया जाएगा कब? ऑन फ्राइडे, फ्राइडे शुक्रवार को। द लोगो शेयर्ड ऑन द ऑफिशियल X पेज। ये जो लोगो था, ये जो रू का जो लोगो था रुबई का, इस लोगो को शेयर किया गया, साझा किया गया ऑन द ऑफिशियल X पेज। X पेज मतलब कि ट्विटर को कहते हैं। ऑफ द चीफ मिनिस्टर मतलब जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है मिस्टर MK स्टालिन, उनके जो ऑफिशियल पेज है ट्विटर का उस पर उन्होंने उस लोगो को शेयर करते हुए लोगों को बताया। कैरीड द स्लोगन एलार्कम एलम। इस लोगो के साथ उन्होंने एक स्लोगन, एक नारा शामिल किया, एवरीथिंग फॉर एवरीवन। एलार्कम एलम का मतलब होता है एवरीथिंग फॉर एवरीवन, मतलब सारी चीजें हर किसी के लिए। कन्वेइंग द आइडिया मतलब विचार को वो व्यक्त कर रहे थे वो था इंक्लूसिवनेस, मतलब समावेश, हर किसी को इंक्लूड करके चलना, ठीक है। द प्रमोशनल वीडियो प्रोड्यूस्ड बाय द इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट।
जो सूचना और जनसंपर्क विभाग होती है, उन्होंने एक प्रमोशनल वीडियो बनाया और डिपार्टमेंट हैज इंक्लूडेड, मतलब हैज जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को दर्शाता है और उसके साथ हम किसी भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। हैज चुका है, चुकी है, चुके हैं किस सेंस में यूज करते हैं हम, या किया है, गई है, इस तरह से। तो इन्होंने शामिल किया है द संगम पीरियड पुरान्नूरू वर्ड्स इन प्रेज ऑफ द चेरा किंग चेरामन पलाई पाडिया पेरुम काडुंगो। आई होप कि प्रोनाउंसिएशन अच्छा सही हो। इस वीडियो में जो चेरा के जो राजा हैं चेरामन पलाई पाडिया पेरुम कांडुंगो, उनकी प्रशंसा में, मतलब उनकी तारीफ करते हुए, उनको रिप्रेजेंट करते हुए उन्होंने संगम काल के इस छंद को भी शामिल किया है इस वीडियो में। अब आगे देखते हैं। ऑफिशियल सोर्सेज सेड, मतलब जो आधिकारिक सूत्र होते हैं, उन्होंने क्या कहा, द तमिलनाडु गवर्नमेंट इन इट्स बजट डॉक्यूमेंट, जो तमिलनाडु की जो सरकार है उन्होंने अपने बजट दस्तावेज में वॉज यूजिंग द तमिल लेटर, तमिल अक्षर को का इस्तेमाल कर रहे थे। वॉज यूजिंग, वॉज के साथ वर्ब है यूज, उसमें आईएनजी का यूज हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को शो करता है, जिसमें हम रहा था, रहे थे, रही थी का इस सेंस में यूज किया जाता है। तो जो तमिलनाडु की सरकार है उन्होंने इस बजट डॉक्यूमेंट में इस तमिल अक्षर को एंड द इंग्लिश वर्ड रूपीज, ये और अंग्रेजी अक्षर जो रूपी है, इन दोनों का इस्तेमाल इन्होंने बजट में कर रहे थे, एंड हैड नॉट ऑप्टेड फॉर द सिंबल रूपी इन द टेक्स्ट। मतलब देखो, इन्होंने इंग्लिश वर्ड रूपीज का यूज किया, उसमें या तो इस वर्ड को इन्होंने रिप्रेजेंट किया करेंसी के लिए, या फिर रुपीज वर्ड, पर उन्होंने इस वाले सिंबल का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया उस पूरे बजट में। द चीफ मिनिस्टर हैज यूज्ड तमिल, जो वहां के मुख्यमंत्री है, तमिल का प्रयोग किया है। वन ऑफ द 15 लैंग्वेजेस इन द इंडियन करेंसी। हाँ, नीचे में क्या लिखा है, वन ऑफ द, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है, प्लीज इसको नोट डाउन करना। बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा जाता है कि जब भी कभी वन ऑफ द के बाद या वन ऑफ के बाद कोई भी नाउन हो, ठीक है, वो नाउन हमेशा प्लूरल फॉर्म में यूज होगा। यहाँ आप देख सकते हो तो वन ऑफ द 15 लैंग्वेजेस। अब यहाँ पे चाहे आप वन ऑफ द बॉय, गलत सेंटेंस है, वन ऑफ द बॉयज इज द ट्रू सेंटेंस, तो वन ऑफ द के साथ कुछ भी आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा। आई होप दिस इज क्लियर। वन ऑफ द 15 लैंग्वेजेस इन द इंडियन करेंसी, मतलब ये चीफ मिनिस्टर जो है तमिलनाडु के, इन्होंने क्या कहा कि तमिल जो है वो भारत के 15 भाषाओं में से एक है। इट इज नॉट अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमारे जो संविधान है उसके खिलाफ नहीं है। तो इनका कहने का मतलब था कि जो तमिल है वो 15 लैंग्वेजेस में से, 15 भाषाओं में से एक है, और भारतीय मुद्रा में भारतीय भाषाओं को शामिल करना संविधान के खिलाफ नहीं है। तो जो भाषाएं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई हैं, जिसको मेंशन किया गया है, अगर आप अपना बजट उनमें से किसी भी एक भाषा में पेश करते हो तो ये संविधान के खिलाफ नहीं है। बीजेपी स्टेट चीफ के अन्नामलाई क्रिटिसाइज्ड द डीएमके गवर्नमेंट। तो जो बीजेपी के जो स्टेट चीफ हैं, जो भाजपा के जो राज्य प्रमुख हैं, उस राज्य के अन्नामलाई, उन्होंने क्रिटिसाइज करना, क्रिटिसाइज मतलब होता है आलोचना करना, क्रिटिसाइज्ड लिखा है मतलब कि किया, उन्होंने आलोचना किया किसकी, द डीएमके गवर्नमेंट की, जो वहां की सरकार है तमिलनाडु की, उन्हें फॉर द मूव इन एन एक्सपोज्ड, तो जो ट्विटर पे उन्होंने पोस्ट किया अबाउट दैट लोगो, उसकी उन्होंने के अन्नामलाई ने आलोचना की। क्या लिखा, द डीएमके गवर्नमेंट्स स्टेट बजट फॉर 2025 to 26, जो डीएमके सरकार की जो राज्य बजट 25-26 के लिए रिप्लेसेस द रूपी सिंबल, मतलब इस रूपी सिंबल को है उसके स्थान पर दूसरा सिंबल लेके आता है, जो कि डिजाइन्ड बाय अ तमिलियन। डीएमके की सरकार है, उन्होंने इंडियन रूपी को रिप्लेस करके तमिल लोगो यूज किया, और जो कि ये इंडियन रूपी डिजाइन किया गया था एक तमिलियन के द्वारा। ये सिंबल एक तमिलनाडु के ही एक किसी डिजाइनर के थ्रू डिजाइन किया गया था, विच वॉज अडॉप्टेड, जो अपनाया गया था बाय द होल ऑफ भारत, पूरे भारत के द्वारा, एंड इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर करेंसी, और हमारे करेंसी में जिसे शामिल किया गया। इनकॉर्पोरेटेड, इनकॉर्पोरेशन मतलब होता है शामिल करना। थीरू उदय कुमार,
वेरी इंपॉर्टेंट नेम, हु डिजाइन द सिंबल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये न्यूज में है ये करेंसी और ये तमिलियन लोगो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है टू रिमेम्बर कि हमारा जो इंडियन सिंबल है रुपी के लिए वो किसने डिजाइन किया था। हु डिजाइन द सिंबल इज द सन ऑफ द फॉर्मर डीएमके एमएलए। क्वेश्चन मार्क है, उन्होंने क्या आगे क्या बोला कि थिरुद उदय कुमार जिन्होंने इस सिंबल को, जो इंडियन रुपी सिंबल है उसको डिजाइन किया, क्या वे पूर्व डीएमके एमएलए के बेटे हैं। The symbol R was designed by D. Uday Kumar, who won a national contest to design a symbol for rupee in 2010. D. Uday Kumar, जिन्होंने इस रूपी सिंबल को डिजाइन किया था, who won a national contest, यहाँ पे who जो है वो एक रेफरेंस के तौर पे यूज किया जा रहा है डी उदय कुमार के लिए, कि डी उदय कुमार who won a national contest, जिन्होंने एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता को जीता, टू डिजाइन अ सिंबल फॉर द रूपी, मतलब रूपी के सिंबल को डिजाइन करने के लिए एक प्रतियोगिता की गई थी इन द ईयर 2010 में। उस प्रतियोगिता को जीते थे ये डी उदय कुमार, सिंबल को उन्होंने हमें दिया था, किया है। तो वही जो के अनामलाई, जो बीजेपी के स्टेट चीफ हैं तमिलनाडु के, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए ये बातें लिखी कि पूरे भारत ने इसको एक्सेप्ट किया तो तमिलनाडु क्यों नहीं कर रहा है और वो अपना सिंबल क्यों लेकर आ रहे हैं। तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा और बहुत कुछ जानने को मिला और आप मेरे वीडियोस को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड ऑफ कोर्स शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आगे फिर मिलते रहेंगे और भी अच्छे अच्छे वीडियोज़ के साथ। सो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।